इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग एसेट क्लासेस हैं और हर एसेट क्लास की पोर्टफोलियो में अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एसेट क्लास का ट्रेंड चेंज होता रहता है। कभी इक्विटी में तेजी होती है तो कभी गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है और कभी देखा जाता है कि डेट में भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो ऐसे में पोर्टफोलियो में यदि सभी एसेट क्लासेस हों तो उसका फायदा इन्वेस्टर को मिलता है। तो मैं आज बात करूंगा एक ऐसे फंड की जो कि मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है और पैसों को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डायनेमिकली एलोकेट करता है। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो बात सिर्फ एसेट क्लास की नहीं है, बल्कि एसेट क्लास के अंदर भी आपको देखना होता है कि किस वक्त पर किस तरह के शेयर्स या सिक्योरिटीज बेहतर परफॉर्म करेंगे। यदि मैं इक्विटी की बात करूं तो यहां पर देखा जाता है कि कभी लार्ज कैप स्टॉक्स में अच्छी तेजी होती है तो कभी मिड कैप परफॉर्म करते हैं, तो कभी स्मॉल कैप में रैली होती है। यही हम डेट की बात करें तो कई बार शॉर्ट टर्म डेट अच्छा परफॉर्म करता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तेजी देखी जाती है। इसी तरह से गोल्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इन सब बातों के आधार पर यदि आपका एलोकेशन बराबर रहेगा और उसको टाइम टाइम पर यानी कि जो एलोकेशन है उसको चेंज किया जाएगा तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे और बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन इस एसेट क्लास के ट्रेंड को कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता है। ग्रीड एंड फियर के चक्कर में कई बार हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, तो कई बार बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया जाता है जिसका नुकसान होता है। तो ऐसे में यदि रूल बेस्ड एसेट एलोकेशन हो तो इसका फायदा इन्वेस्टर्स को जरूर मिलेगा। एसेट एलोकेशन में ग्लोबल संकेत बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैपिटल, लिक्विडिटी, मैक्रोज, फंडामेंटल्स, ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही बिहेवियरल और सेंटिमेंटल फैक्टर्स को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स एक ऐसा फंड है जो कि अपने ही फंड हाउस के दूसरे फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो अक्रॉस इक्विटी, डेट, गोल्ड, ईटीएफ, इस तरह से सभी एसेट क्लासेस में हो जाता है। रूल बेस्ड एसेट एलोकेशन से आपको एसेट क्लास चूज करने में तो सहायता मिलती ही है और साथ ही विद इन एसेट क्लास आपको किस वक्त पर लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए या किस वक्त मिड कैप या स्मॉल कैप में होना चाहिए, या डेट की बात करें तो कब आपका किस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या किस तरह की मैच्योरिटी वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपका एलोकेशन ज्यादा हो कम हो, ये सभी तय करने में मदद मिलती है। और साथ ही एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम होने की वजह से अल्फा जनरेशन में मदद मिलती है। ये स्कीम 0 से 100% तक इक्विटी में या 0 से 100% तक डेट में किसी भी वक्त पर इन्वेस्ट कर सकती है और साथ ही 25% तक का एलोकेशन गोल्ड ईटीएफ में रह सकता है और साथ ही 5% तक का एलोकेशन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर लिक्विड फंड की यूनिट्स में किया जा सकता है। ये जो एसेट क्लासेस के बीच में एलोकेशन है या विद इन एसेट क्लास एलोकेशन है, ये रूल बेस्ड है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का कहना है कि उन्होंने इसके लिए एक प्रोप्राइटरी मॉडल तैयार किया है और इस मॉडल के आधार पर विभिन्न फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये एलोकेशन तय किया जाता है और इससे बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलते हैं। ग्लोबल डिमांड इंडिकेटर, मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर या फिर इस तरह से मोमेंटम, ट्रेंड, वेटेड डॉलर इंडेक्स, मार्केट रिस्क, सेंटीमेंट्स, आईएनआर फॉरवर्ड इंडेक्स, ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर यह मॉडल तैयार किया गया है और जिससे एसेट एलोकेशन तय करने में मदद मिलती है। मैग्नीट्यूड ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन से मालूम चल जाता है कि किसी एसेट क्लास में कितना एलोकेशन होना चाहिए और विद इन एसेट क्लास किस तरह का एलोकेशन रहना चाहिए। ट्रेंड और मोमेंटम से जो लूजिंग एसेट क्लास है वहां से निकलने में मदद मिलती है और जो विनिंग एसेट क्लास है वहां पर इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। तो इस टाइम टेस्टेड मॉडल के आधार पर एसेट क्लास और विद इन एसेट क्लास जो एलोकेशन होना है वो तय किया जा सकता है। डिफरेंट इकोनॉमिक फेजेस में इस मॉडल के आधार पर जो एलोकेशन रहा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है, लेकिन इससे आपको आइडिया होता है कि मॉडल किस तरह से काम करता है और मार्केट की डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस में किस तरह का एलोकेशन
रहा है। ये स्कीम 5 फरवरी 2021 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन टुडे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 21 सितंबर 2021 को, तो स्कीम ने सिंस इंसेप्शन 20% से अधिक का रिटर्न दर्ज किया है। स्कीम के टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो एज ऑन 31 अगस्त 2021 रेगुलर प्लान में 1.18% का TER यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो है, जबकि डायरेक्ट प्लान में ये सिर्फ 0.18% है। स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से स्टार्ट किया जा सकता है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में आप इसको बढ़ा सकते हैं। एडिशनल परचेज के लिए मिनिमम 1000 रुपीज है और यदि आपको SIP करनी है तो भी आप 1000 रुपीज से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम की सुटेबिलिटी की, यानी कि किस तरह के निवेशकों को इस स्कीम में निवेश करना चाहिए। तो ऐसे निवेशक जिन्हें मार्केट की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है या फिर जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो समय समय पर एसेट क्लासेस के बीच में फेरबदल कर सकें, ऐसे निवेशक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस का एक्सपोजर मिलेगा और साथ ही विद इन एसेट क्लास यदि मैं इक्विटी की बात करूं तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर मिलेगा और साथ ही डेट की भी बात की जाए तो यहां पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में या एसेट क्लासेस में आपको एक्सपोजर मिलेगा और साथ ही गोल्ड ETF में भी आपका एक्सपोजर रह सकता है। तो यानी कि फंड मैनेजर्स ये तय करेंगे, जैसा मैंने बताया कि मॉडल के आधार पर यह तय होगा कि किस वक्त पर किस तरह के एसेट क्लास में कम या ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एलोकेशन रहना चाहिए। लेकिन यह बात तय है कि आपको समय समय पर मल्टीपल एसेट्स एलोकेशन का फायदा मिलेगा। साथ ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए स्कीम बहुत ही सुटेबल है। तो जो इन्वेस्टर्स अपना रेगुलर कैश फ्लो मैनेज करने के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह की स्कीम काफी सुटेबल रहेगी, क्योंकि इसमें रिस्क एक प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले में कम रहेगा, क्योंकि यहां पर गोल्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे में पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो ये स्कीम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए भी सुटेबल है। इस स्कीम से आप मिनिमम 100 रुपीज एक बार में विड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP के जरिए विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से अमाउंट सेट कर सकते हैं। अब यदि इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात की जाए तो ऐसे निवेशक जो 3 साल या उसके आसपास के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उनके लिए स्कीम काफी सुटेबल है। यदि 3 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए तो स्कीम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वालिफाई हो जाती है और ऐसे में यदि आप 3 साल के बाद यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वह उस पर आपको 20% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। लेकिन ये 20% टैक्स कैलकुलेट करने से पहले आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो यदि इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ आप 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं तो एक्चुअली में जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर यदि आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी कम हो जाता है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और उस 50,000 रुपए पर आप सीधा सीधा 20% टैक्स पे कर रहे होते थे तो एक अलग बात होती। लेकिन यदि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं और इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आता है उस पर 20% पे कर रहे हैं तो आपका नेट जो टैक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफी कम हो जाएगी। तो ऐसे निवेशक जो कम जोखिम के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गोल्ड, ETF इत्यादि में एक्सपोजर चाहते हैं, उनके लिए स्कीम मेरे हिसाब से सुटेबल रहेगी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ
अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.